युधिष्ठिर ने 4 प्रश्न पूछे थे। परब्रह्म परमात्मा है, वहाँ यानी परमात्मा के पास ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और मानसिक सोच विचार नहीं जाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले 5 मंत्रों में उन परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। चौथा मंत्र, यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, बल्कि जिससे वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इसको जरा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ हो या कर्मेंद्रियाँ, ज्ञान से या कर्म से, वाणी से या किसी विधि से, भाव भंगिमा से हम स्वयं को प्रकट करते, अपने को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमात्मा वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? वाणी भी प्रकृति का ही भाग है। भगवान गीता में लिखे है कि समूची प्रकृति भी परमेश्वर का एक अंश ही है। फिर उसको कैसे पूरी तरह व्यक्त किया जाएगा वाणी के द्वारा? परमात्मा सर्वव्यापी निराकार होने के साथ साथ अनंत भी है। तो वाणी के द्वारा हम कितना भी बतलाएं, विभिन्न लोकांतर बता डालें, कितना भी बोल डालें, लेकिन परमात्मा को नहीं बोला जा सकता है। बल्कि ये जो वाणी जो बोली जाती है, जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं ही हूँ। यानी कि जो कुछ हम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सबको ही कर रहे हैं। यानी समष्टि की जितनी हलचलें हैं, प्रकृति में जो क्रिया शक्ति है, उस क्रिया शक्ति का प्रेरक, उस क्रिया शक्ति का स्रोत परमात्मा ही है। तो वाणी के द्वारा तो परमात्मा को पूरी तरह बताया नहीं जा सकता है, लेकिन वाणी जितना बताने में समर्थ है, उसके पीछे की क्रिया शक्ति परमात्मा ही है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन तू ऐसा जान, वाणी के द्वारा बताए जाने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिनकी बात करते हैं, जिनको देखते हैं, वो परमात्मा नहीं है, वो परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म परमात्मा वो है जिससे सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो परमात्मा नहीं है। जिसकी शक्ति से समस्त प्रकृति क्रियाशील है वो परमात्मा है। जिसकी शक्ति से हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारे ज्ञान इंद्रियाँ और हमारी कर्म ऊर्जा, हमारी कर्म इंद्रियाँ कार्य करने में समर्थ है, वो परमात्मा है। लेकिन जो कार्य हो रहा है वो परमात्मा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जो कार्य कराने वाली शक्ति है वो अनंत है। वो हमसे भी करा रही है, औरों से भी करा रही है, दूसरों से भी करा रही है, सबसे करा रही है, समूची प्रकृति से करा रही है। ये 5 महाभूतों की जो गति है वही शक्ति करा रही है। तो जो शक्ति कार्य करा रही है वह परमात्मा है, लेकिन जो कार्य हो रहा है वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि वो शक्ति का जो कराने वाली शक्ति है, जो प्रेरित करने वाली शक्ति है, जो क्रिया करने वाली शक्ति है, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा अभिव्यक्त हो रहा है। तो अभिव्यक्ति परमात्मा नहीं है, लेकिन जो अभिव्यक्त करने की शक्ति है वह परमात्मा है। अभिव्यक्ति इसलिए परमात्मा नहीं है कि वह एक अंश है, बहुत छोटा सा अंश अभिव्यक्त हो रहा है, वह समष्टि नहीं है, संपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें यह सोच विचार करना है कि अगर अंदर हम उस शक्ति के परम स्रोत को खोज सके, उसको अनुभव कर सके, उसका एहसास कर सके, उसका स्पर्श कर सके, उसमें प्रतिष्ठित हो सके, वो परमेश्वर, वो परमात्मा है जिसके द्वारा क्रियाशील है सब कुछ। लेकिन वो परमात्मा नहीं है जिसके बारे में हम आप चर्चा करते हैं। क्योंकि आप जो कुछ भी बोलेंगे, जितना भी बोलेंगे, जितना भी अनुभव करेंगे, जितनी भी अभिव्यक्ति करेंगे, वह सीमित होगा, वह पूरा नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस इसको यूँ समझ जाते हैं कि सच्चिदानंद सागर है। तो सुखदेव आदि ऋषियों ने उसे देखा, नारद जैसे ऋषि ने भी देखा, सुखदेव ने एक अंजलि पान किया और शिव ने उसमें स्नान किया। लेकिन स्नान करने के बावजूद स्वयं शिव भी उसके तत्व को संपूर्ण रूप से बता नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत है। जहाँ बोलना शुरू करते हैं, कहना शुरू करते हैं, अभिव्यक्त करना शुरू करते हैं, वह सीमाबद्ध हो जाता है, पर परमेश्वर तो असीम है। गीता पर इसकी व्याख्या कहती है, वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्वों की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की यानी बोलने की शक्ति आई है। जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जैसे ऊर्जा के 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार की ऊर्जा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और दूसरे को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ही छोटा सा हिस्सा गतिशील होता है, तो जो गतिशील होता है उसे हम परख करते, पहचान करते हैं। चांद देखते हैं, सितारे देखते हैं, हवा देखते हैं, नदी देखते हैं, पर्वत देखते हैं, विशाल अंतरिक्ष देखते हैं और हम पाते हैं कि ऐसे ऐसे सितारे हैं जो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी आने में अरबों साल लग जाते हैं। जो अनंत अनंत वैभव देखते हैं उससे हमें एक एहसास होता है, उससे हमें एक आभास होता है। जब हवाओं को चलते हुए, पानी को बहते हुए, नदियों को देखते हैं, अनंत अनंत प्रकृति को देखते हैं, लोगों की हलचलों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं और स्वयं में अंदर और बाहर की हलचलें देखते हैं, तो वह परम शक्ति की ओर इशारा होता है। जैसे मिट्टी को देखते हैं, फिर अचानक फूल को खिलते हुए देखते हैं, अरे वाह, मिट्टी फूल बनकर मुस्कुराने लगी। वो बीज जो हमने मिट्टी में डाला था वह मिट्टी में गला और फूल बनकर मुस्कुराने लगा, उससे सुगंध आने लगी। हमने यह चमत्कार देखा। फिर हमने देखा, अरे वाह, मिट्टी बोलने लगी, यह मनुष्य शरीर भी मिट्टी है। यह देख करके हमें उसका आभास तो होता है, लेकिन वह नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो क्रियाशील है, जो अनंत अनंत शक्तियाँ क्रियाशील है, वो फूल बनकर हंस रही है, जो वाणी से बोल रही है, जो जल में बह रही है, जो सितारों में चमक रही है। वाह, जो समष्टि है उसके प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, यह समझना महत्वपूर्ण है। और वही परमात्मा इस प्रकृति को धारण किए हुए है, इसलिए करता भी वही है, बढ़ता भी वही है और घटता भी वही है, सब कुछ वही है। मजेदार बात है, जो समस्या का समाधान करती है वह परमात्मा नहीं है, जो समस्या का समाधान करवाती है वह परमात्मा है, जो स्रोत है वह परमात्मा है। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि परमेश्वर कितना अनंत है, कितना असीम है और उसके छोटे से अंश से, क्षुद्र से अंश से ये पूरे सृष्टि का क्रिया व्यापार चल रहा है।